मेरा नाम जी हाँ। मेरा नाम स्नेहलता है। मैं एसआई अमरदीप की पत्नी हूँ, जो मेरे पति सीआईएसएफ में कार्यरत है। हम लोग मुंबई एयरपोर्ट पर मेरे पति की ड्यूटी लगी हुई थी। ये 2 बजे का समय था जब उनके कल अधिकारी ने कब ड्यूटी लगी थी, कौन से समय? 1 मई 2016 को ड्यूटी लगी हुई थी। मेरी दोपहर का समय था और मेरे पति कल बैठे हुए थे कि वहाँ ऐसी जगह ड्यूटी लगाई हुई थी, एक एसी की, एक एसआई की, जहाँ पर 4 एसियों की गर्म हवा आती है, जिससे उनके शरीर पर बहुत नुकसानदेह। जो एसियों की गर्म हवा सीधी उनके शरीर पे बहुत असर डालती है, बहुत जहरीली गैसें निकलती हैं। तो मेरे पति वहाँ बैठे हुए थे, तभी डीसीएसपी खिलाड़ी आते हैं और पीछे से उनके इतनी तेज थप्पड़ मारते हैं कि उनके कान में से खून निकलने लगता है, उनको चक्कर भी आ जाते हैं। उसके बाद वो तो चले जाते हैं। उसके बाद कारण नहीं बताया क्यों मारा उनका कोई कारण नहीं था, वो बस बैठा देखकर उन्हें गुस्सा आके उन्होंने मार दिया कि हमसे छोटा अंकल थे। उसके बाद जो शाम को डीप फेयरिंग होती है, उसमें एसी नरेश जोशी 200 लोगों के सामने मेरे पति को निकाला और पूछा कि आपके साथ डीसीएसपी खिलाड़ी ने क्या किया। जब उन्होंने कहा कि कुछ नहीं किया, भाई सबके सामने कैसे बोले, क्या बोले। तो जब कहा कुछ नहीं किया तो बोले कि अब तुम में बहुत एल्टीट्यूड आ गया, तुम मेरे टारगेट पे, मैं तुम्हें देख लूँगा, तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है इस नौकरी से निकलने के लिए। तब हमने ये शिकायत हमारे आईजी और डीआईजी साहब से की। जब हमने ये शिकायत की तो हमारे लेटर वहाँ तक नहीं दिए गए और हमें कोई जवाब नहीं मिला। दोबारा हमने फिर इस बात की कि हमारे लेटर हमारे आईजी डीआईजी तक नहीं पहुँचे हैं। तब कहते हमें डिस्पैच नंबर दिए जाएँ कि हमारे लेटर्स क्यों नहीं पहुँचे। तो हमने जब उनसे पूछा तो उन्होंने भी हमें यही जवाब दिया कि आपकी विभागीय कार्रवाई चल रही है। और ये विभागीय कार्रवाई सिर्फ एक तरफा चल रही है, हमारे ऊपर चल रही थी, क्योंकि इन्हीं का कोर्ट है, इन्हीं के जज जैसा चाहते वैसा फैसला हमें सुनाते, लेकिन न्याय नहीं देते। जो न्याय देना चाहिए वो अभी तक नहीं दिया गया। उसके बाद मेरे पति को कहते लगभग 1 महीना बाद सस्पेंड कर दिया गया। घर पर शाम को करीबन 5 बजे 10-12 लोग आए और बोले कि क्या बोलते सिर्फ सस्पेंड लेटर हाथ में देकर चले गए। कोई कारण नहीं पूछा। जब हमने पूछा इसका कारण तो शायद जिनको भेजा गया था वो भी आम ऐसे ही सैनिक बोलते, उनको भी कारण पता नहीं था, वो सिर्फ लेटर देकर चले गए। उसके बाद फिर 20-25 दिन बाद हमारे पास कल पोस्टिंग ऑर्डर का लेटर लेकर आया कि आपके हमने इमीडिएट उस टाइम एट ए टाइम कल बिना कोई रीजन बताए मेरे घर पे 10-12 आदमी आए और कहा कि आपको हम सस्पेंड करते हैं। सस्पेंड ऑर्डर लेकर आ गए। जब मैंने उनसे कारण पूछा तो मुझे कोई कारण नहीं बताया कि किस कारण से सस्पेंड किया जा रहा है। फिर कहते 20-25 दिन के बाद फिर 10-12 आदमी आए, इमीडिएटली पोस्टिंग आउट कर दी। जब कोई इंसान सस्पेंड में होता है या बीमार होता है तो उसे पोस्टिंग आउट नहीं किया जाता, लेकिन उसने एट ए टाइम हमारी पोस्टिंग आउट कर दी सस्पेंड ही में। और कहते तुरंत हमें रिजर्व बटालियन बड़वा में भेज दिया कि आप बड़वा जाइए। जबकि मेरे बच्चे को उस समय डेंगू था, बीमार था, मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरा ऐसे बच्चे को डेंगू था उस टाइम? जी। अच्छा, कौन से छोटे वाले बच्चे को? जी, मेरा बेटा 7 साल का, उसको डेंगू था, डेंगू हो गया था, उसकी प्लेट्स बहुत ज़्यादा। क्या नाम है बच्चे? क्या नाम? मेरे कहते हैं आयुष, आयुष आर्यन यादव, आर्यन यादव जी, आर्यन यादव। अच्छा, और आप भी बीमार थे? जी। तो ये कितने दिन मतलब वहाँ पर सस्पेंड कितने दिन रहे, फिर उसके बाद यहाँ पर पोस्टिंग कब कर दी? जी, हमें निकलते मेरे को जैसे सस्पेंड किए हुए 20-25 दिन हो गए थे। उसके बाद इमीडिएटली क्या बोलते हैं वहाँ से हमें पोस्टिंग आउट कर दिया गया और उसी पोस्टिंग आउट के बाद ही तो हमें फिर यहाँ ज्वाइन करना पड़ा आके। अरे बड़वा में कितने समय से आप? अभी बड़वा में हमें सिर्फ 2-2.5 महीने हुए हैं। 2-2.5 महीने? जी। अच्छा, और ये अभी अचानक मतलब ये जो गायब करने के बाद ये मामला कैसे सामने आ गया है? कैसे आगे इस मामले में शिकायत किया? नहीं,
नहीं सर, हम ये शिकायत तो शुरू से करना चाह रहे, बट हमारी आवाज़ को बार बार दबा दिया जाता था। हमारे आईजी और डीआईजी डीएसपी जो भी हैं बड़े अधिकारी, वो ये कहकर हमसे टाल देते हैं कि अभी विभागीय कार्रवाई चल रही है, लेकिन विभागीय कार्रवाई सिर्फ उल्टा हमारे ऊपर चल रही है। जिन्होंने ये सब किया हमारे अधिकारियों ने, उन पर कोई भी विभागीय कार्रवाई नहीं चल रही। जो हमारे अधिकारी डीसी एसपी खिलारे हैं जिन्होंने थप्पड़ मारा है, उनको तो कहते यूएनए के तहत विदेश हेती भेजा जा रहा है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं चल रही। जबकि मेरे पति को प्रमोशन कोर्स पे नहीं जाने दिया, हमें इमीडिएट पोस्टिंग आउट कर दिया, हमारी कहते बच्चों के 20 सेशन में पूरी पढ़ाई तब बर्बाद कर दी, हमारा पूरा परिवार तोड़ दिया। हमें इधर से पूरा कहते पागल घोषित करने की पूरी कोशिश की गई कि ये इंसान कहते मीडिया में ना जाए, कहीं भी हमें जाने का अलाउ नहीं करते कोई। जब हमने अपने कहते गृह मंत्री इन सबको पत्र पीएम साहब को हमने पत्र कब लिखा था ये? जी हमने मुंबई में ही लिखा था, पीएम साहब को वीडियो भी भेजा, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। किस समय की बात है, मैं वही जी ये कहते जब ये घटना के ठीक कहते 1 महीने के बाद की